उनको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका चित्र बनाएंगे और फिर उसका हल ज्ञात करेंगे। देखिए सवाल है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात इस प्रश्न का हल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे हल प्रश्न नंबर 16। तो सबसे पहले उसका एक चित्र बनाएंगे। तो माना ये जमीन है, यहाँ पर एक मीनार खड़ी है और यहाँ जमीन पर हमें दो कोण बनाने हैं, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब ये जो दूरी है जमीन की, ये 60 डिग्री बनाएंगे, इधर ये है 30 डिग्री बनाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले अपन एक चित्र तैयार कर लेंगे। अब प्रश्न कहता है कि उस स्थिति में लंबी हो जाती है जब 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात ये जो दूरी है ये हम 40 मीटर लिखेंगे। अब हमारे पास में ये दूरी नहीं है, इसलिए इस दूरी को हम मान लेंगे x। अब चित्र के ऊपर नाम दे देंगे कुछ भी, A, B, C और D। इस तरह से पहला काम होता है इस प्रश्नों में चित्र बनाना। अब चित्र बनाने के बाद में ये जो प्रश्न की भाषा है ये चित्र के ऊपर अपने को सेट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ AB एक मीनार है, माना उसकी ऊंचाई दी हुई नहीं है इसलिए h मान लेंगे। माना इसकी ऊंचाई h मीटर है, अर्थात AB बराबर h। तो ये पहला काम आपने जो मीनार दे दी, मीनार की ऊंचाई को लिख दिया आपने, दिया हुआ नहीं है इसलिए h मीटर। अब जमीन पर दो बिंदु C व D जो क्रमशः C तो 30 डिग्री पर और D 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। यहाँ CD बराबर 40 मीटर ये हमें दिया है प्रश्न में, और AD बराबर x मीटर ये हम मानेंगे। तो आपने प्रश्न को पढ़ लिया, चित्र बना लिया, जो प्रश्न की भाषा है वो चित्र पर लिख दी। ऊंचाई को ऊंचाई के रूप में लिख दिया, जमीन की जो दूरी है आधार पर जो दिया हुआ है 40 मीटर वो 40 मीटर लिख दिया, और जो बची हुई दूरी है A और D उसको हमने x मान लिया। अब और प्रश्नों की बातें, यहाँ चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो पहले एक त्रिभुज लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज लेते हुए इनकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पहला लेंगे समकोण त्रिभुज ABD से, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर तो इस तरह से हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब आप देख रहे हो कि tan थीटा बराबर आपने सूत्र सीखा था लंब बटे आधार। लंब है AB और आधार है AD, तो tan थीटा बराबर AB बटा AD। अब आपको क्या करना है, tan 60 डिग्री का मान लिखना है, AB और AD जो मान दिया हुआ है वो इसमें रखने हैं। तो यहाँ tan 60 बराबर AB का मान h और AD का मान x।
tan 60 का मान सारणी से सीख चुके, √3 होता है। तो इस tan 60 की जगह √3 लिखो। √3 बराबर h बटे x। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, h बराबर √3x। ये हमारा इस पहले त्रिभुज से मान निकल के आया। अब दूसरा त्रिभुज अर्थात 30 डिग्री वाला, पुनः समकोण त्रिभुज ABC से। अब हम क्या करते हैं कि ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं और पूरे त्रिभुज में जो मान है वो 30 डिग्री है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा AC अर्थात लंब बटा आधार। tan 30 बराबर h बटा, अब ये जो AC है ये दो भागों में बटी हुई है, एक अक्ष और एक 40। तो इसको एक साथ लिखेंगे अक्ष प्लस 40। फिर मान लिखेंगे tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा x प्लस 40। अब समीकरण नंबर 1 में दिखाई दे रहा है कि h का मान हमने √3x प्राप्त कर लिया। h का मान √3x इसमें लिखेंगे 1 बटा √3 बराबर h की जगह लिख देंगे √3x बटा x प्लस 40। वजन गुणा कर देंगे, तो वजन गुणा करने के बाद में ये आता है कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3x बराबर x प्लस 40। तो पक्षांतरण करने के बाद में x को इधर ले लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। तो 2x बराबर 40, x बराबर 20। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में x का मान आ गया, लेकिन प्रश्न वाले ने पूछ लिया मीनार की ऊंचाई। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए x की जगह पर ये 20 लिख दें। तो हमारे पास में h बराबर मीनार की ऊंचाई जो थी, मीनार की ऊंचाई है h बराबर √3x और x का मान आ गया 20। तो h बराबर 20 √3 मीटर। इस तरह से ये पहला सवाल 16वां सवाल हमने किया है। प्रश्न की भाषा को पढ़ते हुए, चित्र बनाते हुए दो त्रिभुज बनाएंगे और दोनों त्रिभुजों में tan का सूत्र लगाते हुए, उनका मान रखते हुए ये इनकी ऊंचाई आप ज्ञात करोगे। तो ये था सवाल नंबर 16। उसके बाद में 17वां सवाल। सवाल को सीखने से पहले सवाल को समझने की बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ा जाए और जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही सही चित्र बनाओगे। सही चित्र बनाओगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे है कि समुद्र तल से ऊंचे 60 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 डिग्री हैं और ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन जहाजों की जो बीच की दूरी है वो क्या है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहां भी इसी चित्र से काम चल सकता है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई 60 मीटर है। ये जो ऊंचाई ये भी थी ये 60 मीटर है। अब एक जहाज इधर आ रहा है सी बिंदु पर और एक आ रहा है डी बिंदु पर। तो हम देख रहे हैं कि उनके अवनमन जो कोण है वो क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, यानी ये कोण 30 डिग्री है,
ये कोण 45 डिग्री है। तो विद्यार्थी गौर करेंगे, चित्र वही है, सिर्फ हमें करना क्या है कि इसमें ऊंचाई दे दी तो हम इसकी ऊंचाई का मान, पहले हमने h मीटर लिया था, यहाँ पर दी हुई है तो 60 मीटर लिख देंगे। पहले हमने इस ऊंचाई को मीनार माना था, अब प्रश्न में नाम आ गया लाइट हाउस, तो हम मान लेंगे ये भी एक लाइट हाउस है। कहने का मतलब इस चित्र के ऊपर प्रश्न की जो भाषा है उसको हम निर्धारित कर देंगे, उसका यथा स्थान देंगे। कैसे देंगे, ध्यान दो, यहाँ ए बी एक लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, जो अपने प्रश्न में दिया हुआ है, और 2 समुद्री जहाज सी व बी बिंदु से लाइट हाउस की तरफ आ रही है। और उनका कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 2 बिंदुओं पर लाइट हाउस की तरफ 30 डिग्री व 45 डिग्री के कोण पर आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न को पढ़ा, उसका चित्र बनाया, और उस चित्र के ऊपर जो हमने चित्र में नाम दिए हैं उन नामों को प्रश्न के अनुसार यथा स्थान दे दिया, लाइट हाउस बता दिया, ऊंचाई लिख दी, जो कोण दिए हैं वो लिख दिए। अब हमें ज्ञात करना है बीच की दूरी, अर्थात एक जहाज सी बिंदु पर है, एक डी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो दूरी आएगी वो आपको ज्ञात करना है। अब हमारे पास में ये नीचे की जो दूरी है वो दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ माना AD बराबर x, माना AD बराबर x तथा CD बराबर y, यानी एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। इस तरह से दोनों दूरी अलग अलग हो जाएंगी x और y। तो पहला काम है समकोण त्रिभुज ABD से tan थीटा बराबर, वही सूत्र है tan थीटा का लंब बटे आधार, लंब ऊंचाई और आधार दूरी, अर्थात AB बटा AD। tan थीटा, थीटा 45 डिग्री है, और 45 डिग्री का मान अब आपको याद हो जाना चाहिए कितना है। तो tan 45 का मान होता है 1, जिनको याद है सीधा लिख सकते हैं, वरना यहाँ दर्शा दिया गया है। तो 1 बराबर 60 बटा x। अब इसका वजन गुणा करेंगे तो x बराबर 60, ये हमारा पहला मान प्राप्त हो गया। अब एक त्रिभुज और है वो लेंगे, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABC। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर AB बटा AC, यानी वही सूत्र लंब बटा आधार। अब थीटा का मान चेंज हो गया है, क्योंकि C के ऊपर थीटा है वो 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर AB का मान 60 है, और इसका मान हमने AC जो है उसको x प्लस y, यानी दोनों मान आ गए x प्लस y, ये AC का मान है। कहाँ से आया आप देखेंगे, AC पूरी दूरी है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी को हमने, यानी जो जहाज है वो एक अक्ष पर है और उनके बीच की दूरी y है, तो टोटल दूरी ऐसी हो जाएगी अक्ष प्लस y। तो इस तरह से लिख देंगे। अब फिर tan 60 का 30 का मान, tan 30 बराबर 1/√3। यहाँ लिखेंगे 1/√3 बराबर 60/x प्लस y। अब समीकरण 1 पर अगर गौर करेंगे तो हम ये पाते हैं कि x का मान 60 आ गया, तो ये मान x की जगह लिख देंगे। तो हमारे पास में बन गया x प्लस y बराबर 60√3। इसका वजन गुणा हमने कर दिया, ये मान प्राप्त हो गया। अब x का जो मान है वो 60 है, इसलिए 60 प्लस y बराबर 60√3, y बराबर 60√3 माइनस 60, तो y बराबर 60 ले लेंगे कॉमन और बच जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ पर √3 का जो मान है वो होता है 1.732। तो आप लिखोगे y बराबर √3 की जगह उसका मान लिख दिया 1732 और उसमें से 1 घटाएंगे तो 60 × 0.732। अब इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा आता है 6 दूनी 12, 6 × 18, 19, 7 × 42 और 1 43। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट है वो 3 अंक बाद में है, लेकिन एक जीरो भी है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, अर्थात इनकी जो बीच की दूरी है वो ये होगी, जिसको यहाँ लिख देंगे। अतः जहाजों के बीच की दूरी 43.92 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सवाल है बहुत सरल है। दो समीकरण आपको बनाने हैं, दो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज बनते हैं, पहला और दूसरा, और उससे आपको एक दूसरे में मान रख कर ज्ञात करना है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 18। पहले सवाल पर गौर करेंगे। सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक कोई लड़का है जो किसी भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और वो जब भवन की ओर आता है तो उसका जो कोण है वो बदल जाता है, अर्थात 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो जब 30 से 60 डिग्री होता है तब उसने कितनी दूरी तय की और उस भवन की ऊंचाई क्या थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। माना कि ये एक भवन है और ये एक लड़का खड़ा है। अब इस तरह से आपको समझने के लिए एक हम लड़के का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब ये इस बिंदु पर था, फिर ये थोड़ी देर में भवन की ओर आया तो ये यहाँ आ गया लड़का। आप देख रहे हैं कि लड़का अब यहाँ आ गया। तो आपको समझना है कि जब ये यहाँ था तब इसका जो मान था 30 डिग्री था, और जब ये भवन की ओर आया तो इसका कोण बदलकर हो गया 45 डिग्री।
अब हमें पूरी जो ऊंचाई दी हुई है ए बी, ये हमें प्रश्न में 30 मीटर दी हुई है। ए बी बराबर 30, यानी ये पूरी दूरी है, ये अपने पास में 30 मीटर है। और ये जो दूरी है ये 1.5 मीटर है, क्योंकि ये लड़के की ऊंचाई है। और प्रश्न में साफ दिया हुआ है कि लड़के की आंख से कोण बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब लड़का ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी जो पूरी हाइट है वो नीचे कोण बनाने के काम में नहीं आती है, सिर्फ आंख से ऊपर ऊपर की जो दूरी है वो कोण बनाने के काम में आती है। तो प्रश्न के चित्र में ध्यान दो, कहने का मतलब ये दूरी हमें, अर्थात कि ये जो सी बिंदु है तो हमें BC चाहिए, हमें दिया हुआ AB और चाहिए हमें BC। तो इस तरह से हम एक बार तो इस पर कोई भी नाम अंकित कर देंगे ABCD, फिर इसको प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। यहाँ AB एक भवन जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तथा AC बराबर DF, ये लड़के की ऊंचाई है, और 1.5 मीटर है। बिंदु डी व ई पर लड़के की आंख से बना उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो इस तरह से प्रश्न को पढ़ते हुए, चित्र बनाते हुए, चित्र के ऊपर हम नामांकन करेंगे, भवन की ऊंचाई बताएंगे, लड़के की ऊंचाई बताएंगे, दोनों उन्नयन कोण बताएंगे। अब आंख से दूरी बताएंगे। तो आंख से दूरी जो कोण बनने की जो ऊंचाई है, यानी BC बराबर AB माइनस AC, ये होगी वो ऊंचाई। तो AB का मान प्रश्न में दिया हुआ 30 और AC का मान दिया हुआ 1.5। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 30 में से 1.5 घटाएंगे तो हमारे पास 28.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाकर घटाओगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 29 मतलब 9 में से गया 8, 9 का 2, यानी 28.5 मीटर। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो दूरी आ रही है BC, ये अपनी है 28.5, ये वाली दूरी है, इतनी दूरी है। अब ये प्रश्न की भाषा के अनुसार उसका चित्र बनाते हुए, उसके कोण लिखते हुए, उसकी बीच की दूरी और ऊंचाई सब आपको अपनी भाषा में ABCD नाम देते हुए लिखना है। उसके बाद में प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया। फिर वही दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, एक त्रिभुज है BCE और एक त्रिभुज है BCD। इन दोनों की तुलना करके इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज BCE से tan थीटा बराबर लंब इसका हो गया BC और आधार इसका हो गया CE। अब इनका मान लिख देंगे तो थीटा का मान है 45 डिग्री, अर्थात tan 45 बराबर 28.5 बटा CE, इसको हमें ज्ञात करना है।
tan 45 का मान 1, ये मान 1 है। 1 बराबर 28.5 बटे CE। अब 1 के नीचे जाओ तो 1 लगा लो, वजन गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा CE बराबर 28.5 मीटर। यानी आपको पहला समीकरण पहले त्रिभुज से मिल गया। अब दूसरे पर ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज BCD से, अब ये दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया, पहला BCE लिया था, अब ले लिया BCD। अब यहां से tan जो थीटा है वो 30 डिग्री हो गया, तो tan 30 डिग्री बराबर ऊंचाई वही है 28.5, लेकिन यहाँ जो दूरी है वो CD है, और CD में दो दूरी आ गई CE प्लस ED, तो हम लिखेंगे बटा CD। tan 30 बराबर, या tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटा √3 बराबर 28.5। अब CD जो दूरी है उसको आप दो भागों में लिखेंगे, अर्थात CE प्लस ED, ये CD का मान है। यहाँ CE हमने ज्ञात कर ली है समीकरण 1 में 28.5, तो आप लिखोगे 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा 28.5 प्लस ED। यहाँ ध्यान देंगे ये 28.5 उसकी ऊंचाई है, और कोण 45 डिग्री का होने के कारण इसका जो आधार है यानी ये जो दूरी है वो भी इतनी आ गई, इसलिए हमने CE की जगह 28.5 लिखा है। इसको एक नहीं समझे, दोनों अलग अलग हैं। अब इसका वज्र गुणा करेंगे, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि वज्र गुणा करने पर आप देख रहे हो कि 1 से गुणा करने पर तो यही संख्या आएगी, वज्र गुणा से 28.5 प्लस ED बराबर 28.5 इंटू √3। इसका तिरछा गुणा होने पर ये हो गया 28.5 √3। इस तरह से ED बराबर आ गया 28.5 √3 माइनस 28.5। ED बराबर 28.5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है √3 माइनस 1। तो इस तरह से हमारी ED का मतलब है इनके जो बीच की दूरी है वो ये होगी। अब इसका मान लिख देंगे, ED बराबर 28.5, √3 का मान बार बार आपको बता दिया है 1.732 होता है, तो 28.5 इंटू, अब यहाँ जब इसको घटाएंगे तो ये सिर्फ 0.732 बचेगा, और इसका गुणा करके इसका आंसर लिख देंगे। बस एक बार दिखा दो आपके काम तो ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गुणा करने के बाद में आप उसमें 4 अंक के ऊपर दशमलव लगा देना, 1 2 3 4, और आपका ये सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल हो गए 18। अब 19वां सवाल सभी ध्यान से पढ़ेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके पाद का अर्थात नीचे के बिंदु का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका भी पहले चित्र बनाएंगे, फिर 2 त्रिभुज बनेंगे, यही तरीका होगा। सवाल नंबर 19।
भवन का शिखर ये है, टावर से जो कोण आपको दिया हुआ है वो है 60 डिग्री, और जो अवनमन कोण दिया हुआ है वो है आपका 45, अर्थात ये कोण भी 45 होगा। तो सबसे पहले इसको नाम दे देंगे कि ये भी एक टावर है, AC बराबर DE, ये कहने का मतलब AE BC, इसको एक भवन मान लेंगे। टावर भवन के साथ में ऊंचा खड़ा है जिसके एक उन्नयन कोण है और एक अवनमन कोण है। अब इस भाषा को प्रश्न में लिखने की, प्रश्न के अनुसार चित्रानुसार लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले लिख देंगे माना AB एक टावर है तथा AC बराबर D एक भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, यानी ये जो दूरी है ये आपकी 7 मीटर है। भवन के शिखर B से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण 45 डिग्री। अब ये दूरी हमें दी हुई नहीं है, यानी भवन के शिखर से टावर की जो ऊंचाई है उसको हम H मान लेंगे। अतः माना भवन के शिखर से टावर की ऊंचाई H मीटर। तो विद्यार्थी प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ते हुए चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद में आपको 2 त्रिभुज आपको ऐसे बनाने हैं और फिर वही टेन लगाते हुए दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो पहले आप देखेंगे कि ये चित्र बना हुआ है 60 डिग्री वाला, तो देखेंगे त्रिभुज BCD। अब ये सारे त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं, इसलिए आप समकोण नाम लिखते हुए लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज tan थीटा बराबर, इसका लंब है BC और आधार है CD। थीटा की जगह 60 डिग्री है, tan 60 बराबर BC का मान H है बटे CD। tan 60 का मान फिर आ गया √3 है, तो √3 लिखेंगे और इसको तिरछा गुणा करेंगे तो H बराबर √3 CD। ये हमें पहले समीकरण से मान प्राप्त हो रहा है। अब पूरा त्रिभुज लेंगे, दूसरे जो आधार से है ये त्रिभुज, अर्थात पुनः त्रिभुज ADE से। अब ADE से आपको फिर वही सूत्र लगाना है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब तो ये है और आधार AE है, तो आप लिखोगे DE बटा AE। अब हम जानते हैं कि जो फर्श की छत है, छत और फर्श है मकान का, वो हमेशा क्या है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊंचाई है, दीवार है मकान की, ये बराबर है, तो इसका जो फर्श और छत है वो भी बराबर है। अर्थात ये बताना चाहते हैं कि AE का मान CD के बराबर है, AE का मान CD के बराबर है।
तो हम लिखेंगे कि tan 45 बराबर BE, हमें दिया हुआ प्रश्न में 7, AE का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, CD ये जो मान है ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ CD बराबर आता है h/√3। ये मान हमें इसमें लिखना है, तो ये आएगा h/√3। अब बटे के नीचे बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, tan 45 का मान होगा 1 बराबर 7√3/h। फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो h बराबर आ गया 7√3 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये दूरी तो कितनी आई, दी हुई थी हमें भवन की दूरी 7, और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, वो आ गई 7√3 मीटर। अब प्रश्न ने पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने जो ज्ञात किया है वो भवन से टावर की ऊंचाई ज्ञात की हुई है, लेकिन प्रश्न क्या पूछता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई बराबर टावर की ऊंचाई है AC प्लस CB, जो हमने ज्ञात कर लिए। AC का मान 7 है और CB का मान आ गया 7√3, अर्थात यदि 7 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस √3 मीटर। अब यदि प्रश्न में √3 का मान दिया हुआ है तो हम लिख देंगे, अन्यथा ये हो जाएगा। तो ये अब अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न। पहले प्रश्न पर गौर करो। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि एक पर्वत खड़ा है पूर्व, पूर्व का मतलब हमारे जो बोर्ड में होता है ना, ऊपर ही ऊपर होता है, उत्तर नीचे होता है दक्षिण, और ये जो साइड है ये पूर्व होती है। कहने का चित्र को जब बनाएंगे तो दिशा का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले में ये जो दिशा है ये आपको दर्शानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से दिख देंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो इस तरह से अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो आप सही चित्र बना लेंगे। अब चित्र कह रहा है कि माना ये एक पर्वत है, ये भी एक पर्वत है, ये भी है पर्वत है। इसके पूर्व की ओर दो बिंदु आपको 30 डिग्री और ये दो बिंदु हैं जो 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण पर। अब जब अवनमन कोण आता है तो हमें यहाँ पर दर्शाना पड़ता है कि एक कोण तो इसके साथ है और एक कोण इसके साथ है। तो ये रेखा आपको अवनमन कोण के लिए दर्शानी पड़ेगी। अब ये दोनों रेखा समांतर हो जाती हैं और ये तिर्यक रेखा हो जाती है। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये जो 30 डिग्री है इसके बराबर आ जाएगा, ये जो 45 डिग्री का है वो इसके बराबर आ जाएगा। ये 30 है और ये 45 है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रश्न के ऊपर सेट करेंगे, भाषा लिखेंगे इसकी और दो त्रिभुजों को आगे सरल करेंगे। माना AB एक
तथा पूरब की ओर दो बिंदु क्रमशः सी व डी 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवलंबन कोण पर है। माना AD बराबर x तथा BC बराबर y मीटर। तो त्रिभुज ABD से तो इस तरह से ये चित्र बनाते हैं, उस पर नाम लिखेंगे और पहला जो त्रिभुज है उसको लिख देंगे कि ये जो त्रिभुज है समकोण ABD, ABD का आधार लंब यानी टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो आपको लंब और आधार यहाँ पर लिखना है। टेन थीटा बराबर लंब इसका है AB और आधार है AD। टेन थीटा का जो पहला मान है वो 45 डिग्री है, तो टेन 45 बराबर h बटा x यानी 1 बराबर h बटा x, तो h बराबर x। ये आपका पहले त्रिभुज से प्राप्त हो गया। अब दूसरा त्रिभुज, पूरा त्रिभुज अर्थात ABC, पुनः समकोण त्रिभुज ABC से यहाँ देखेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब तो वही है AB, आधार चेंज हो गया, आधार हो गया AC और AC में दो मान आ गए AD प्लस DC। तो AD का मान हमने ज्ञात कर लिया है, यहाँ पर H है, ये X है, ये AD है और DC का मान हमने Y लिखा है। तो ये पूरा हो जाएगा, ये दूरी X है, ये दूरी Y है। कहने का अर्थ हुआ कि पूरी जो दूरी है वो हो जाएगी x प्लस y। तो यहाँ लिखोगे टेन 30 बराबर h बटा x प्लस y। फिर टेन 30 का मान लिखेंगे 1/√3, ये इसका मान है। तो 1/√3 बराबर h बटा x प्लस y। तो हम देख रहे हैं कि h बराबरी क्या है, x है, तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे h प्लस y। क्यों लिखा कि समीकरण 1 में h बराबर x है, तो x की जगह h लिख दो। h प्लस y बराबर √3h, y बराबर √3h माइनस h, ये h पक्षांतरण कर देंगे, चिन्ह माइनस हो जाएगा। y बराबर h कॉमन ले लिया तो आ गया √3 माइनस 1। इस तरह से हमें ये दिया हुआ। अब ये प्रश्न कहता है कि जो बीच की दूरी है वो आपको 1 दी हुई है, अर्थात 30 डिग्री और इसके जो y का जो मान है वो 1 है यहाँ पर। तो y की जगह हमने 1 लिखेंगे तो हमारे पास में h का मान प्राप्त हो जाएगा y बराबर 1। ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो 1 बराबर इतना हो गया, h बराबर हो गया 1/√3 माइनस 1। अब ये जो बटे की रूट की संख्या, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो मान लिख के और एक होता है रू का परिमीकरण करके। तो मान लिख दो, सीधा पड़ेगा यहाँ पर 1/√3 का मान है 1732। अब इसमें से घटाएंगे तो ये बच गया 1/0.732।
अब ये पॉइंट हटा दिया तो h बराबर 1000/732 और फिर आप इसका भाग दो। बेड़ा आपको खुद को ही करना है आगे का काम। इस तरह से यहाँ लिख रहा हूँ, बच्चे खुद भाग देते हुए इसका आंसर लिख के दिखाएंगे। तो दिखाई दे रहा है, एक बार जाएगा, यानी आपको ये यहाँ पर इसका आंसर लिखना है जो इनके बीच की दूरी होगी। इस तरह से ये आपके 20 तक प्रश्न होगा।